हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ 2024 की 3 सबसे बड़ी भर्तियों के बारे में। जो अभ्यर्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, और अपने दोस्तों तक, अपने सगे संबंधियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी तैयारी और ज़ोरों शोरों से कर सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी ई-मार्क्स की, यानी सेंटर की भर्तियों के बारे में बात करूंगी। ई-मार्क्स की जो सभी स्टेट अप्लाई कर सकते हैं। माननीय अर्जुन मुंडा जी ने घोषणा की थी 2-3 महीने पहले कि हम 38,000 पदों पर भर्तियां करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 38,000 पदों पर 8,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है। बचे कितने? 30,000। 30,000। अब आपके मन में ये सवाल होगा, तो 30,000 पदों पर भर्ती आएंगी? जी बिल्कुल भी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं आएंगी। दो ये भागों में आएंगी। कम से कम आपको 10,000 पदों पर भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। तो भारी संख्या में भर्ती आएगी। जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दे। अब दूसरी भर्ती की मैं बात करती हूँ, एनवीएस की। आप सभी जानते हैं एनवीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है कि वो फरवरी माह के अंत में ज्वाइनिंग भी करवा देंगी। हर साल ज्वाइनिंग फरवरी माह के अंत में करवा देंगे। तो ये मान के चलिए, इन दोनों भर्तियों के अंतराल में कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 1 महीने का अंतर रहेगा, यानी 1 महीने का फासला रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या पता 10 से 15 दिन का भी रहे। तो आपको ये भर्तियां अगस्त महीने में देखने को मिलेगी, यानी 15 अगस्त के आसपास आपको ये भर्तियां देखने को मिल जाएंगी। बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। अब तीसरी भर्ती की मैं बारे में बात करती हूँ, केवीएस की। केवीएस की भर्ती जल्दी आ जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा सा पूरा होने में इनके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये भर्ती भी आपको 2024 के अंदर ही देखने को मिलेंगी। बाकी भर्तियाँ तो आती रहती हैं, जैसे हरियाणा में वहाँ भी आएंगी, राजस्थान, ये सब भी आती रहती हैं। लेकिन आज मैं बात करती हूँ सेंटर की भर्तियों के बारे में। और ये आवासीय स्कूल हैं, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ महिलाएं हैं या कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ हम तो अपने स्टेट में ही नौकरी करें, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बस हमें तो सरकारी अध्यापक बनना है, चाहे कहीं भी लग जाए। तो ये आवासीय स्कूल है, ध्यान रहे। और ई-मार्क्स में, एनवीएस में और क्या समानता है, क्या असमानता, ये मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देती हूँ तैयारी करने से पहले। पाठ्यक्रम इनका दोनों का बिल्कुल समान है, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ है। आपको इंग्लिश में जो पहला पेपर है, इंग्लिश में और लैंग्वेज भाषा इंग्लिश है, हिंदी है, उसमें आपको 40% नंबर लेने जरूरी है। दोनों ही भाषाओं में, इंग्लिश में भी और हिंदी में, जो आप चॉइस करते हो। ठीक है। इसके बाद इनका जो आपका सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम है, हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का मैंने पाठ्यक्रम देखा है, हिंदी का बिल्कुल समान है दोनों में। और इसके साथ ही और क्या इनमें अंतर है, एनवीएस में 30 नंबर का इंटरव्यू है, जबकि ई-मार्क्स में कोई इंटरव्यू नहीं है। ई-मार्क्स में सिर्फ आपको एक पेपर निकालना है, उसके बाद आपकी लिस्ट उसी मेरिट के आधार पर बनेगी, यानी उसके अंकों के आधार पर बनेगी। जबकि एनवीएस में केवीएस की तरह, जैसे केवीएस में 60 नंबर का इंटरव्यू है, यहाँ पर आपको एनवीएस में 30 नंबर का इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो ये इनकी प्रोसेस है। अब आपको बता रहे हैं कि दोनों, ये क्या आवासीय स्कूल है, एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ, ये आवासीय स्कूल है, वहीं आपको रहना पड़ेगा। ठीक है। अब कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट रहता है, मैम ये ई-मार्क्स क्या है, क्योंकि पहले मेरे पास आए हैं ऐसे कमेंट, मैम ये ई-मार्क्स क्या होता है। तो देखिए, एकलव्य मॉडल स्कूल, जहाँ पर आदिवासियों की जो जनजातियाँ हैं, उनके बच्चों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए बनाए गए स्कूल हैं। ठीक है। तो यहाँ वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। ठीक है। अच्छी खासी सैलरी है, 70 से 80 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। पूरी सुविधा मिलेगी आपको, रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। ठीक है। अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दे। अब आपके मन में सवाल है, तो फिर हम पढ़ें क्या? पढ़ना भी तो पड़ेगा, तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, वैसे यूट्यूब पर मैं फ्री क्लासेस भी डाल रही हूँ। इसके साथ ही अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो केवीएस का नहीं, माफ़ कीजिए, एनवीएस का और ई-मार्क्स का
बिल्कुल मैंने तैयार कर दिया है कोर्स आपके लिए, पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है जो पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता कोर्स है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि मैम सबसे सस्ता क्यों दे रही है। देखो भाई, जो बेरोजगारी का जो दर्द है वो मैं भुगत चुकी हूँ और मुझे पता भी है। जो हमारे जैसे मिडिल क्लास के, मैं भी हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ, आपकी तरह मिडिल क्लास से हूँ, तो मुझे पता है कि एक एक पैसे का क्या अहमियत होती है। तो इतना मान के चलिए कि आपको पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता है। लेकिन इतना मैं गारंटी लेती हूँ, आपने ईमारस एनवीएस का पाठ्यक्रम मेरा पढ़ लिया तो मैं ये मान के 100 में से कम आपको 80 नंबर देखने को मिलेंगे। मैं इतना आत्मविश्वास, ये नहीं कि मुझे कोर्स बेचना है तो आपके ऊपर दबाव डाल रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने 4 पुस्तकों का सहारा लेकर वो मैंने पाठ्यक्रम बनाया है, कोर्स तैयार किया है। बैच समझिए कुछ भी है, मतलब आपका पढ़ने का जो प्रोथा है 4 पुस्तकों का सहारा लेकर वो मैंने बनाए हैं। अपनी तरफ से मैंने जो पुस्तकों में 4 जो मलाई वाले प्रश्न थे, यानी जो बार बार पूछे जा रहे थे, वो प्रश्न मैंने उसमें उठाए हैं। और जो देखे, हर एक पुस्तक में कुछ बातें ऐसी होती है जो पढ़ने की होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसे हमें छोड़ने की होती हैं। पुस्तक 0 से ले तक 100 तक कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं जो हमें रटनी होती है। ये हमें अनुभव होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मैंने 4 पुस्तकों में से यही किया है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मैंने उन्हीं को मलाई वाले प्रश्नों को शामिल किया है और जो न पढ़ने की चीज़ थी वो मैंने छोड़ दी है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपके नोट्स बनाए हैं। आप 90 68 68 49 54 पर, वैसे मैंने थंबनेल में नंबर दे दिया, वहाँ पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और भी कोर्स में ये रहेंगे, जैसे 100 में से 70 नंबर आ गए या 60 है, बाकी सब में फ़ायदेमंद है सबके लिए। वैसे तो सभी को शामिल करके मैंने बनाए हैं, लेकिन ईएमआरएस एनवीएस के लिए मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि उनका मैंने 0 से लेकर 100 तक अपनी तरफ से 100% दिया है। कम से कम 7-8 घंटे की मैंने हर दिन मेहनत उसमें लगाई है और बड़े ही मतलब भावनाओं के साथ बनाए कि जो उसे पढ़े तो आकर ये बोले कि मैडम के नोट्स ज़बरदस्त है, उसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि 1 मिल के 2 मिल गए, मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा भी मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में बता रही हूँ पाठ्यक्रम पे, बाकी मैं पूरी चर्चा करूँगी आपसे। आज मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ आपको भाई तैयारी करने के लिए, आप इधर उधर ना भटके, अपनी गलत दिशा में ना जाए। मान लीजिए 100 नंबर का आता है, 100 में से मैं कह रही हूँ कि आपको 80% मेरे पाठ्यक्रम से देखने को मिलेगा। वैसे मैं ये नहीं कि आप मैडम को नोट्स बेचने हैं इसलिए कर रही है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी मेहनत के, जो इंसान मेहनत करता है ना वो आत्मविश्वास के साथ बोलता है। मैंने उनमें मेहनत कर रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी, कहीं से भी आप तैयारी करो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि कुछ अभ्यर्थी नहीं मैम वैकेंसी नहीं आएंगी, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। देखो भाई, जिंदगी में कामयाब होना ना तो सकारात्मक सोच तो आपको लानी होगी। अब आप ये कहते रहोगे कि नहीं वैकेंसी नहीं आएंगी मैम, और जो अभ्यर्थी दिन प्रतिदिन उसी गति से चलता रहता है बिना रुके बिना थके, वो एक वैकेंसी आएगी तो उसी में सिलेक्शन ले जाएगा। और जो अभ्यर्थी ये कहते हैं ना कि मैम वैकेंसी नहीं आएंगी और वैकेंसी आ गई अगले महीने, तो फिर वो यही भी कहेंगे। देखो, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करती, या मैं आपको प्रेरित कर रही हूँ। फिर आप एकदम से क्या पढ़े एकदम से आपके ऊपर बोझ आ जाएगा। तो इसलिए जब वैकेंसी आए तो आपके पास सिर्फ रिवीजन का समय होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस लगानी चाहिए। उससे पहले आपको पाठ्यक्रम तैयार आपका पूरी तरह होना चाहिए। ठीक है, तो जो पाठ्यक्रम मैं दूंगी उसके साथ सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट लगाने, कोई भी पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जल्दी ही मैं आपको नोट्स के दिखा के दूंगी, एक वीडियो बनाऊंगी आपके सामने, दिखाऊंगी ऐसे ऐसे बनाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ। किसी का कमेंट का जवाब ना दूँ तो ये मत सोचना कि मैडम हमें इग्नोर कर रही है। इसका मतलब ये है कि कई कमेंट ऐसे आ जाते हैं जिनके लिए वीडियो बनानी ज़रूरी होती है, उसमें कमेंट में समझाया नहीं जा सकता है। तो अपना धैर्य बना के रखें। यहाँ तक आप मुझे ये ले आए हैं, प्यार और आपका सहयोग ही मुझे यहाँ तक लेके आया। तो अपना प्यार और अपना सहयोग अपना ऐसे ही बनाए रखें। और हमारी दिन प्रतिदिन जो YouTube फैमिली है, ये मेरे आप परिवार के सदस्य हैं।
और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके पास सटीक जानकारी पहुँचा सकूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी आनन फानन मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं है। मैं पूरी जानकारी के साथ आपके सामने आती हूँ, और कोई गलती से कोई गलती हो भी जाए तो मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ, और ऐसी गलती नहीं होगी जिसका आपका करियर खराब हो या आपके करियर पर दुष्प्रभाव पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।